तो यूएस वीजा इंटरव्यू में कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे यूएस वीजा इंटरव्यू के बारे में, जो कि होने वाला है B1 एंड B2 वीजा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड बिजनेस एंड ट्रैवल वीजा। ट्रैवल या टूरिज्म वीजा बोल सकते हो आप उसको, जो कि होता है टेम्पररी बेसिस में एंड दैट इज अ नॉन इमिग्रेंट वीजा। सो आपने DS 160 फॉर्म भर दिया होगा। बायोमेट्रिक्स के लिए आप चले गए होंगे या आप जाते होंगे, तो वहां पर कुछ ज्यादा नहीं होता, बस आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं। जैसे ही डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, आपको नेक्स्ट डे बुलाया जाता है यूएस वीजा इंटरव्यू के लिए। तो बिना रुके शुरू करते हैं यूएस इंटरव्यू रिलेटेड टॉपिक में, एंड ऑल द बेस्ट इफ यू आर गोइंग फॉर द यूएस वीजा इंटरव्यू। तो यूएस वीजा इंटरव्यू में कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपने DS 160 फॉर्म भरा हुआ है वो आपको याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपने किसी और से भरवा के लिए तो उसे प्लीज रिक्वेस्ट करें कि आपका जो DS 160 फॉर्म जो एप्लीकेशन है जिसने भी भरा है उसका एक प्रिंट आउट आपको दिया जाए, सो दैट जो भी उसमें फिल किया है वो आपको पता रहना चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो बेसिकली आपके बारे में होती है, जैसे आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, वो सब एप्लीकेशन में भरा जाता है। वो होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा जरूरी कि आप अपना फॉर्म खुद से भरो। सो अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो मेक श्योर करो कि आप फॉर्मली ड्रेसअप होकर जाए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और इंटरव्यूअर बैठा ही वहां है आपको वीजा देने के लिए। Oh my God! Wow! तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, इसलिए आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो बी एनर्जेटिक, बी मोटिवेटेड एंड ग्रीट देम। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी टाइम पर आप जाते हो तो मेक श्योर करो आप उनको ग्रीट करो एंड से हाउ आर यू। चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर। हम फर्स्ट सो जो इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट। इसमें आपको बताना है कि आप क्यों जाना चाहते हैं यूएस। तो आप बिना डरे सच सच बोल देना, मतलब बी ऑनेस्ट। बस एक वन लाइनर मत देना, जैसे कोई बोल देता है कि आई वांट टू विजिट यूएस, ये सब मत देना। या कोई बोल देता है आई वांट टू विजिट शिकागो, आई वांट टू विजिट न्यूयॉर्क, ये सब मत बोल देना। आप बोल सकते हो आई वांट टू ट्रैवल एंड एक्सप्लोर डिफरेंट सिटीज एंड डिफरेंट स्टेट्स इन द यूएस। और आप बोल सकते हो आई वांट टू विजिट दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ यूएस। अगर आप किसी के शादी में जा रहे हो और आपको इनविटेशन आया तो आप बोल सकते हो कि आपके ब्रदर की शादी है या माय अंकल हैज इनवाइटेड मी। बट जो भी आप आंसर करोगे उसके लिए मेक श्योर करो कि आपके पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स हो। जैसे अगर कोई वेडिंग के लिए बुलाता है तो ऑब्वियसली उसका इनविटेशन कार्ड होगा। अगर आप कोई कॉन्फ्रेंस में जाते हो तो वहां के पासेस होंगे या टिकट्स होंगे। कोई कॉन्सर्ट में जा रहे हो आप तो वहां के टिकट्स होंगे। अगर आप जैसे डिज्नी वर्ल्ड जा रहे हो तो आपके वहां के टिकट्स बुकिंग होंगे। तो जो भी आप जैसे भी जा रहे हो उसका आपको सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कहीं ट्रैवल करना जा रहे हो तो आपके पास आइटिनरी होगा, ट्रैवल आइटिनरी होगा। अगर आप कोई ट्रैवल वेबसाइट से बुक करते हो तो आपके पास एक पर्टिकुलर आइटिनरी होता है कि आप इस डेट में इधर लैंड होंगे, फिर यहाँ से आप यहाँ पर ट्रैवल करोगे, यहाँ से आप वहां पर ट्रैवल करोगे एंड देन बैक टू इंडिया हो गया। आपके होटल का स्टे वगैरह सब उसमें होता है। तो वो भी एक बहुत पॉजिटिव चीज होती है एंड उसका आपको एक ट्रैवल आइटिनरी दिया जाता है, सो दैट आपका वीजा अप्रूव होने के चांसेस 100% रहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आएगा, हाउ लॉन्ग यू आर प्लानिंग टू स्टे इन द यूएस। तो आपको इसका आंसर स्वीट एंड सिंपल रखना है। अगर आप टूरिस्ट वीजा पे जा रहे हो तो आपको पता होगा कि आप कितने डेज के लिए जा रहे हो, आपके क्या प्लान है, क्या आइटिनरी है। 20 डेज बोल सकते हो आप, या 1 मंथ बोल सकते हो, 2 मंथ्स बोल सकते हो। तो आप बोल सकते हो कि आई एम गोइंग फॉर 2 वीक्स, आई एम गोइंग फॉर 2 मंथ्स। जो भी आपका ट्रैवल आइटिनरी प्लान रहेगा टूरिस्ट वीजा पे आप वो बोल सकते हो। और उसका स्ट्रॉन्ग प्रूफ आपके पास होगा आपका रिटर्न फ्लाइट टिकट। और अगर आप कोई वेडिंग के लिए जा रहे हो तो आप वो भी बोल सकते हो कि मैं वेडिंग के लिए जा रहा हूँ फॉर 1 मंथ या 1 वीक, जो भी आप जाओगे। लेकिन आपके पास अगर रिटर्न टिकट रहता है तो वो एक एडवांटेज रहता है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है वो भी एक एडवांटेज है, जैसे कि कोई इनविटेशन लेटर। थर्ड क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है वो है, हैव यू बीन एवर डिनाइड अ वीजा। तो इसमें आपको येस और नो में आंसर देना है। अगर आपका कभी डिनाइड है तो आप बोल सकते हो येस, इफ नहीं तो नहीं, बट स्टे ऑनेस्ट, क्योंकि उनके पास आपका सारा रिकॉर्ड ऑलरेडी रहता है। फोर्थ क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है वो है, व्हाट इज योर एम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज योर वर्क करेंटली। तो उसमें भी आपको ऑनेस्टली आंसर देना है। अगर आपका कोई बिजनेस है तो वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि आई हैव अ बिजनेस
और होटल है मेरा एंड मैं बस घूमने जा रहा हूँ, ट्रैवल करने जा रहा हूँ। अगर आप कोई कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो उसका एम्प्लॉयमेंट लेटर आपके पास रहता है, या आपने जो लीव लिया है उसका कोई मेल में अगर आपको जो अप्रूवल मेल है वो आप दिखा सकते हो कि मेरा 20 डेज के लिए लीव अप्रूव्ड है या 2 मंथ्स के लिए लीव अप्रूव्ड है, तो आप वो बता सकते हो कि मैं रिटर्न आके अपनी कंपनी ज्वाइन करूंगा। एंड डोंट वरी, इवन इफ यू आर अनएम्प्लॉयड, अगर आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस होगा वो आप शेयर कर सकते हो। एंड आप ये भी बोल सकते हो कि यूएस से रिटर्न आने के बाद मेरे कुछ इंटरव्यूज लाइन अप है एंड फिर आके मैं इंटरव्यू दूंगा एंड देन आई विल वर्क। फिफ्थ क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है वो है, आर यू ट्रैवलिंग अलोन? तो इसमें जो भी सच है वो बता देना। अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो आप बोल सकते हो कि आई एम ट्रैवलिंग अलोन। अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर सकते हो तो मेक श्योर करो कि आपकी फैमिली वहाँ पे प्रेजेंट हो, क्योंकि उनके भी तो वीजा अप्रूव्ड होना बाकी है। तो आप बोल सकते हो आई एम ट्रैवलिंग विद माय फैमिली। या अगर अपनी मॉम के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आप बोल सकते हो आई एम ट्रैवलिंग विद माय मॉम। सिक्स्थ क्वेश्चन जो आ सकता है वो है, हाउ विल यू सपोर्ट योरसेल्फ व्हाइल यू आर इन द यूएस? तो इसमें आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आप बता सकते हो मेरे पास बैंक स्टेटमेंट है, आपका बैंक स्टेटमेंट एक प्रूफ हो जाता है, पे स्लिप हो जाता है कंपनी का एक प्रूफ। तो ये चीजें बहुत ज्यादा एविडेंटली प्रूव करती है कि आपके पास स्ट्रॉन्ग बैकअप है व्हाइल यू आर इन द यूएस। मतलब आपके पास बहुत सारे पैसे हैं जो कि आप यूएस में खर्चा कर सकते हो। ये क्या बात करता है यार? वो हालांकि इसके लिए नहीं पूछती है, वो आपकी सेफ्टी के लिए पूछती है कि अगर आप वहां पर जाकर आपको पैसे की जरूरत पड़ी तो आपके पास बैकअप रहना चाहिए। तो इसलिए जो भी आपके पास एविडेंस है, जैसे बैंक स्टेटमेंट हो गया, पे स्लिप हो गया, ये आपके साथ कैरी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डरो मत, अगर आपके पास ये सब नहीं भी है तो बोल सकते हो कि माय फैमिली इज गोइंग टू स्पॉन्सर मी। आप बोल सकते हो अगर आप किसी कोई फ्रेंड के इधर जा रहे हो या कोई फैमिली के इधर जा रहे हो तो आप बोल सकते हो कि दे आर गोइंग टू सपोर्ट मी, बट इसके लिए आपको सपोर्टिंग लेटर्स रहना जरूरी है। तो गाइज ये हो गई 6 डिफरेंट क्वेश्चंस, और भी मैं आपको क्वेश्चंस धीरे धीरे आगे के वीडियोस में बताते जाऊंगा। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो एंड मुझे इंस्टा में भी आप डीएम कर सकते हो। सो ये हो गई क्वेश्चंस की बातें। तो हम बात करेंगे चेकलिस्ट फॉर B1 एंड B2 वीजा। फर्स्ट इज पासपोर्ट, सेकंड इज रिटर्न फ्लाइट टिकट, थर्ड इज एविडेंस ऑफ फंड, फोर्थ इज लेटर ऑफ इन्विटेशन, फिफ्थ इज बुकिंग कंफर्मेशन, होटल बुकिंग्स, कॉन्फ्रेंस टिकट्स जो मैंने आपको बोला था, और इवेंट टिकट अगर आप कोई इवेंट विजिट के लिए जा रहे हो यूएस तो। सिक्स्थ होता है योर रीजन फॉर विजिटिंग यूएस, वेडिंग इन्विटेशन। 7 चीज है, मेक श्योर यू नो द लोकेशन, आप कहाँ पर इंटरव्यू देने जा रहे हो ये आपको पता रहना चाहिए। 8 चीज है, अराइव ऑन टाइम, टाइम के पहले पहुंच जाओ सो दैट आपके पास कुछ स्पेयर टाइम्स हो वहां पर रिलैक्स करने के लिए, थोड़ा शांति करने के लिए, एंड बी पॉजिटिव। 9th है, बी पोलाइट एंड बी कोऑपरेटिव विद ऑल द स्टाफ वर्किंग इन द यूएस एम्बेसी। और जो लास्ट एंड फाइनल है वो है डोंट लाई, बी ऑनेस्ट एंड बी पॉजिटिव, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बी honest all the time. So I hope you enjoyed this video and you got the information about US visa interview. If you have any doubts, comment down below. Thank you for watching this video. Like, share and subscribe. See you in the next video. Bye bye and all the best.